हैजू एरर के सीड टू सक्सेस सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और एपिसोड 1 है ये। और इसमें अपन लोग जानेंगे द मैच्योर माइंडसेट कि आप अपना किस तरीके से मैच्योर माइंडसेट को बिल्ड करके आपके जो भी गोल्स है, जो भी ड्रीम्स है, या जो भी अर्निंग का टारगेट है, आप उसको कैसे हिट कर सकते हो। कैसे आप 20 से 50,000 या 1 लाख तक अर्निंग कर सकते हो मंथली बेसिस पे। सो यहाँ पे मैच्योर माइंडसेट बिल्ड करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ पिक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा कि बेसिकली ये जो पिक्चर्स है ये कह क्या रहा है। देखो, पहला जो पिक्चर है, यहाँ पे एक बच्चा साइकिल चला रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल सा ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी वर्क हो वो तुरंत नहीं हो जाता। लेट सपोज कोई साइकिल चलाना भी सीखता है ना, तो उसको एटलीस्ट टाइम लगता है, 8 से 10 दिन, 15 दिन। कई बार गिरता है, उठता है, फिर लगातार वो वर्क करता है, चलाते रहता है, एंड देन चीज़ें हो पाती है, ठीक है। और सेकंड पे है जॉब। आपने सुना है कि किसी ने अचानक जाके जॉब कर लिया, उसको एक बार में मिल गया? नहीं, घिसना पड़ता है। लेट सपोज किसी को कोई गवर्नमेंट जॉब करने हैं, ठीक है, तो एटलीस्ट वो कम से कम 15-20 साल घिसे हुए रहते हैं, तब जाके उनके पास वो एक्सपर्टीज और डिग्री आती है, देन उसको जॉब मिलता है। यहाँ पे मैं बेसिकली आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि कोई भी वर्क तभी होता है, तभी वहाँ से ग्रोथ मिलती है, जब आपके पास वो पेशेंस हो और वो स्किल्स हो और एक सही माइंडसेट हो। अब सिंपल सी बात है, किसी को जॉब चाहिए और डायरेक्ट वो जाके ऐसा सोचेगा कि मेरे को जॉब मिल जाए। किसी को बाइक चलाना है, वो एक बार में ही सोचे कि चला लूँगा, नहीं हो पाएगा। एक नॉर्मल चाय का ठेला भी आप डालोगे ना, लाइक चाय का टपरी डालोगे ना, तो उसका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट कह लो कि 50 से 1 लाख का जाएगा। जहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे शोकेस कर रहा हूँ चाय का टपरी, ठीक है। तो अब उसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा। अब मान लो कि वहाँ पे जो है 8 से 10 घंटे आप लगोगे, ठीक है, मेहनत करोगे। अब आपको क्या लगता है कि वो तुरंत चलना शुरू हो जाएगा? नहीं, एटलीस्ट 2 से 3 मंथ आपको कंटिन्यू बेसिस पे वहाँ पे बढ़िया तरीके से लगना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके पास कस्टमर्स आना शुरू होगा। सोचो आपका दुकान चल भी गया, बढ़िया से ग्रो हो भी गया, अच्छा पैसा आ भी रहा है, आफ्टर सम टाइम आपके सामने ही एक बढ़िया दुकान खुल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक कंपटीशन बन जाएगा। बट ये जो इंडस्ट्री है, जो ऑनलाइन इंडस्ट्री है, यहाँ पे आप कंपटीशन नहीं, किस तरीके से कोलैबोरेशन करके ग्रो करोगे, ये सारी रोड मैप मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा। बट मैं आपको यहाँ पे सिंपल सा ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक्चुअल में आपको ग्रो करना है, तो आपको पेशेंस, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, आप कोई भी फील्ड में ग्रो कर जाओगे। सेम ये जो ऑनलाइन फील्ड है, ठीक है, आप यहाँ पे एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर होते हो, ना कि आप यहाँ पे जॉब करते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप किस तरीके से, मान लो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख तक कैसे अर्निंग कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला जो मैं आपको एक चीज़ बताया कि आपको ना पेशेंस रखना है, ठीक है। पेशेंस के साथ आपको ना यहाँ पे डेली लर्निंग करना है। मैं आपको कोई ऐसा नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे आज आए हो, 5 दिन बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी, 2 दिन बाद अर्निंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक लर्निंग प्रोसेस होता है। अगर आप उस लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हो सकता है आप उसको 10 दिन में कंप्लीट कर दो और इम्प्लीमेंट कर दो 10 दिन के अंदर ही, या हो सकता है आप उसको महीने भर लगाओ। डिपेंड करता है आपके एक्सपर्टीज पे, मीन आपको कितना नॉलेज आ रहा है उस फील्ड में, कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना। बट इतना है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, इस सीरीज को अच्छे से देखते हो और हर एक स्टेप को समझते हो, और आपका जो भी डाउट रहता है डायरेक्ट आप सपोर्ट टीम पे कांटेक्ट करते हो, या आपके जो भी स्पॉन्सर है आप उनको कांटेक्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको सपोर्ट मिलेगा, हर एक स्टेप्स को आपको गाइड करा जाएगा। तो पहला आपका जो यहाँ पे मेन फोकस रहना चाहिए डेली लर्निंग में, ठीक है। अगर आप डेली लर्निंग करते हो तो डेफिनेटली चीज़ें ग्रो हो जाएगी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एटीट्यूड, मान लो जो आप सीखते हो ना उसी को आप इम्प्लीमेंट करो। अभी मैं आप लोगों को बताया माइंडसेट के बारे में, ठीक है, 2 से 3 एग्जाम्पल दिए। तो अब एक्चुअल में उन चीज़ों को आपको ना क्या करना है, याद रख लेना है कि नहीं, अगर अपन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो अपने को एटलीस्ट टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके चीज़ें क्रिएट होगी पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ, है ना। आपको अगर एक्चुअल में बढ़िया रेवेन्यू करना है, मीन देखो 2 टाइप के वर्कर होते हैं। एक ऐसे होते हैं, मान लो कि आप यहाँ पे इनरोल करते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके तुरंत अर्निंग कर लो, आपने जो भी यहाँ पे इनरोल अमाउंट जो भी पे करा है, ठीक है, वो आपको मिल जाए वो अमाउंट, ठीक है। बट उसके बाद आप स्टक हो जाओगे, मान लो यहाँ पे 10,000 कमाने के बाद फिर स्टक हो जाओगे, है ना।
बट अगर आपको कंसिस्टेंसी बेसिस पे अर्निंग चाहिए, लाइक अगर 30 के मंथ का आ रहा है तो एटलीस्ट हर मंथ 30 के आने चाहिए, तो उसके लिए आपके पास होने चाहिए मस्ट लेवल का लर्निंग, मस्ट लेवल का इम्प्लीमेंटेशन स्किल, जहाँ से आप उसको कंटिन्यू बेसिस पे कर पाओ। सो बेसिकली आपको अगर यहाँ पे एक्चुअल में ग्रो होना है तो आपको 3 मंथ का लर्निंग गोल लेना है कि 3 मंथ मेरे को सीखते रहना है, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको इम्प्लीमेंट करते रहना है, चाहे ट्रेनिंग से हो, चाहे ये वीडियोस से हो, ये सीरीज से हो, या जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है वहाँ से, है ना। तो आपको 3 मंथ का गोल रखना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई 15 साल 20 साल एक जॉब में दे सकता है 30-40 हज़ार 50 हज़ार के लिए, तो आपको अगर यहाँ पे इतना अर्निंग करना है तो क्या आप 3 मंथ भी नहीं दे सकते? अगर नहीं दे सकते, नो डाउट आप अर्निंग कर लोगे, आपने जितना इनरोल किया है उतना आ जाएगा, बट उसके बाद आप स्टक हो जाओगे। बट आप चाहते हो कि स्टक नहीं हो और कंटिन्यू बेसिस पे अर्निंग हो, तो इस चीज़ की 100% श्योरिटी ले लो कि आपको ना एटलीस्ट 3 मंथ तो देने ही देने हैं लर्निंग पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली आपको कोई शोरूम नहीं खोलना होता है, कोई ज़मीन जगह नहीं लेना पड़ता है, या कोई दुकान नहीं खोलना होता है। आपका सारा गेम जो है सोशल मीडिया पे होता है, सोशल मीडिया के थ्रू चीज़ें क्रिएट करते हो, बिकॉज यू आर अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आप डिजिटल बिजनेस को क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आप इस फील्ड में हो तो आपका पहला अर्निंग का गोल क्या होना चाहिए? पहला आपका अर्निंग का गोल आना चाहिए 10 के, फिर 20 के, उसके बाद 30 के, फिर 50 के, फिर 1 लाख। मतलब इस तरीके से आपका गोल रहना चाहिए। और जैसे मान लो कि पहला गोल आप कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद सेकंड पे वर्क करो। अब इसको कैसे कैसे करके करोगे वो मैं आपको आगे के एपिसोड में बताऊंगा, बट इसमें मैं आप लोगों को सिंपल से ये कह देता हूँ कि आप एक चीज़ नोट डाउन कर लो कॉपी पे कहीं पे, है ना, कि कोई भी वर्क को करने में पेशेंस और कंसिस्टेंसी रहता है, और डेली लर्निंग, ठीक है। और मैं अभी आप लोगों को जो भी एग्जांपल्स दिए थे, चाहे चाय का टपरी का दे दिया, या जॉब का दे दिया, या साइकिल का दे दिया, तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक मेच्योर माइंडसेट बिल्ड करने के लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, और मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा। अगर उसको अच्छे से फॉलो करोगे डेफिनेटली ग्रोथ भी होगी आपकी।